हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम लोग आज बात करेंगे व्हाट कैन बी मार्केटेड। क्या क्या चीज़ें हम सेल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मार्केटेड हो सकती हैं। ठीक है। तो फिज़िकल प्रोडक्ट, पहला तो फिज़िकल प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पहला है डीवीडी प्लेयर, मोटरसाइकिल्स, आईपॉड, सेलफोन्स, फुटवियर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर। ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विसेज आज तक हम लोग जानते थे कि हाँ, इसको सेल किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें मार्केट में सेल किया जाता है और क्या क्या चीज़ें मार्केटेड किया जाता है। ठीक है। तो दूसरा हो गया सर्विसेज। सर्विसेज में इंश्योरेंस सर्विस आ गया, हेल्थ केयर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सिक्योरिटी, इजी बिल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंप्यूटर एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो ये सब हमारा हो गया सर्विसेज। तो फिज़िकल प्रोडक्ट और सर्विस तो हमारे लिए लोकल था, ये तो हम जानते ही थे कि हाँ, इतनी चीज़ें मार्केटेड हो सकती हैं। आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए पॉइंट्स के बारे में, जैसे आइडियाज़। आइडियाज़ को किस तरीके से मार्केटेड किया जाता है। जैसे पोलियो वैक्सीनेशन के वो स्कीम चलाए जाते हैं, फैमिली प्लानिंग, डोनेशन ऑफ ब्लड, डोनेशन ऑफ मनी ऑन फ्लैग डे। तो ये सब क्या है, ये सब आइडिया को मार्केट करने के तरीके हैं। आपको कनेक्ट किया जाता है कंपनी से आइडिया को मार्केट करके, मतलब इन सब चीज़ों को जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऑपरेट करती हैं और फिर वो दिखाती है कि हाँ, हम सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा सोच रहे हैं, और फिर आप कनेक्ट होते हो उनसे और फिर उनके गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदते हो। तो ये भी एक तरीका है मॉडर्न मार्केटिंग में, हम लोग कंज्यूमर को कनेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करके। नेक्स्ट है पर्सन, फॉर इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द सर्टेन पोस्ट। तो पर्सन को भी मार्केट किया जाता है। कैसे? जो इलेक्शन में आप देखते हो, जो नेता लोग आते हैं वो अपना प्रचार करते हैं कि हमने ये किया, वो किया, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो ये सब क्या हो गया, पर्सन को मार्केटेड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्लेस। अब प्लेस को किस तरीके से मार्केटेड करते हैं, जैसे जितने भी हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के होते हैं वो सब लोग प्लेस को मार्केटेड करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे विज़िट आगरा, सिटी ऑफ लव, उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक, मैसूर, द सिटी ऑफ गार्डन्स, उड़ीसा सेलिब्रेट्स 11 द गॉड जॉइन इन एक्सपीरियंस। तो ऐसा जो अलग अलग आप टैगलाइन देखते हो सिटीज़ के साथ जो लगा के आपके टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता है। ठीक है। और अलग अलग जो उनके एक्टर्स होते हैं वो ऐड करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर ऐड करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस की मार्केटिंग करना। तो क्यों गवर्नमेंट कराती है ये? गवर्नमेंट इसलिए कराती है ताकि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। तो टूरिस्ट आएगी अगर कहीं से भी, किसी भी कंट्री से या फिर किसी भी स्टेट से, तो उस स्टेट के लोगों का भला होना है, क्योंकि वो टूरिस्ट आएगी, वहाँ रुकेगी, पैसे खर्च करेगी, ये सब जगह विजिट करेगी, तो वहाँ अल्टीमेट एक नया इनकम का सोर्स जनरेट होगा। तो इसलिए हम लोग प्लेस मार्केटिंग भी करते हैं। तो प्लेस को भी मार्केटेड किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं कस्टमाइज एक्सपीरियंस। अब कस्टमाइज एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कस्टमाइज एक्सपीरियंस एज अ डिनर विद द क्रिकेटर से धोनी, लंच विद द सेलिब्रिटी से बिल गेट्स और ऐश्वर्या राय, और एक्सपीरियंस ऑफ द बैलून रिंगिंग, माउंटेनिंग एक्सेट्रा। तो कुछ कुछ कंपनीज आप देखते होगे टीवी पे ऐड चलाती हैं कि आप अगर इतना गुड्स खरीद रहे हो तो उस कंडीशन पे आपको लकी ड्रॉ में किसी एक्टर के संग लंच दिया जाएगा। आप एक्टर के संग बैठ के लंच करोगे, किसी फेमस पर्सनालिटी के संग आपको मिलवाया जाएगा। तो ये सब भी एक तरीके का आपको सेलिंग का तरीका होता है, जो कि आपको कनेक्ट करता है उस पर्टिकुलर कंपनी से। ठीक है। यहाँ पे आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस को हायर किया जाता है और आपके संग उनको उनको कनेक्ट किया जाता है, ताकि आप इनडायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट हो जाओ और उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करने लगो। हालांकि वो लोग ये सब चीज़ें कराते हैं, ठीक है, सबको नहीं देते, लेकिन एक दो लोगों को एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, क्योंकि उनको दिखाना भी तो होता है ना कि हाँ, हमने किसी कोई जीता कि नहीं जीता, सब फर्जी तो नहीं है। तो वो दिखाते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन उससे कनेक्शन जो होता है वो कंपनी का कस्टमर के संग बहुत तगड़ा हो जाता है, क्योंकि अब लोग उनके प्रोडक्ट को यूज़ करने लगते हैं। भले ही उनके मन में लालच होता है कि हाँ, हमारे सेलिब्रिटीज़ हमको मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से भी अब गुड सेल किया जाता है। तो मार्केटेड का अब जो डेफिनेशन है बहुत ब्रॉडर हो चुका है, हर एक चीज़ की मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़, इनटेंजिबल राइट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, शेयर, डिबेंचर। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी? जितने इनटेंजिबल राइट्स हैं, आप शेयर खरीद रहे हो, डिबेंचर खरीद रहे हो,
तो ये सब इंटेंजिबल है, आप उसको टच तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको उसके बदले में रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इसको भी मार्केटेड किया जाता है। कोई कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है, वो भी टीवी पे ऐड देती है कि हाँ हम शेयर इशू कर रहे हैं, आप आइए, हमारी इतनी अच्छी कंपनी है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उसमें काफ़ी डिटेल्स होते हैं। तो इस तरीके से एक ये भी एग्जांपल है प्रॉपर्टीज़ का मार्केटिंग करना। नेक्स्ट है इवेंट। तो इवेंट में क्या होता है, अब जैसे कंपनीज स्पोर्ट्स इवेंट कराती है, आप देखते हो वीवो आईपीएल करके स्पोर्ट्स इवेंट आता है मार्केट में, और भी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। तो वो क्यों कराती हैं? क्योंकि लोग स्पोर्ट्स इवेंट देखने जाएंगे और वहीं पे वो अपना एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, मार्केट में उस प्रोडक्ट की ब्रांड लॉयल्टी और बनती है और लोगों के दिमाग में वो ब्रांड बैठ जाता है। फिर वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ब्रांडेड प्रोडक्ट कुछ होता नहीं, उसे हम ही लोग ब्रांड बनाते हैं। लेकिन कंपनी एफर्ट करती है ये सब चीज़ें करके, स्पोर्ट्स इवेंट करा के, अच्छे एक्टर्स से आपको मिलवा के, ये सब चीज़ें के एक्सपीरियंस से वो प्रोडक्ट ब्रांडेड हो जाता है। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कैसे मार्केटेड किया जाता है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एज अ मार्केटिंग एजेंसी, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको मार्केट के बारे में पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पास जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि मार्केट में हर एक प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं। तो उनके पास पूरा डेटा होता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट में पॉपुलर है, किस तरीके का मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो विज़िट करती रहती हैं ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पास, जहाँ पे उनको आइडिया मिल जाता है मार्केट का। तो बहुत समय तक आप अपना समय ख़राब करोगे, आप फॉल्स प्रोडक्ट बनाओगे, फिर आप मार्केटिंग मतलब गुड्स को लॉन्च करोगे। उससे अच्छा क्या होता है, कुछ आप फीस देके किसी इंस्टीट्यूट से, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर मार्केट का, उस पर्टिकुलर कंट्री का, और इजीली वहाँ पे आप गुड्स को सेल कर सकते हो। तो इनके डेटा बहुत एक्यूरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं और वो यही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सेल करना। तो इंफॉर्मेशन का भी मार्केटिंग होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। फॉर बूस्टिंग देयर पब्लिक इमेज, ऑर्गेनाइजेशन सच एज हिंदुस्तान लीवर, रैम्बैक्सी, डाबर, प्रोकॉट, गैम्बल कम्युनिकेट विद द पीपल। एग्जाम्पल फिलिप्स सेज लेट्स मेक थिंग बेटर। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग टैगलाइंस लगाते हैं। तो टैगलाइन लगाने से क्या होता है, कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, हम और ज़्यादा कस्टमर से और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप देखोगे जितनी भी बड़ी कंपनी होती है उसके अलग अलग टैगलाइंस होते हैं, और वो टैगलाइन से कस्टमर अट्रैक्ट होता है और कस्टमर उनके गुड्स को ख़रीदने लगता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।